खुश रहो सीताराम। हाँ तो ठीक है ना? हाँ भाभी, और तो ठीक है भाभी, सब बढ़िया है। बहुत अच्छी बात है भाभी। सीताराम, भाभी तुम्हारे भैया तो फैक्ट्री चले गए, आप फैक्ट्री गए? लेकिन क्या बताऊं, आज एक खुशी की बात है। मेरा देवर चंदर फोन किया था, उसकी परीक्षा पूरी हो चुकी है और हाँ? आ रहा है। घरे होता है? हाँ, इतना ही नहीं, हाँ, मेरा मन कर रहा है कि मेरा सूरत देवर जहाँ कहीं भी होगा वो भी जरूर घर आएगा। बहुत अच्छी बात। अब सुग्गा मुग्गा भैया भैया राजा बाबू भैया, अरे भैया भैया ये कुछ यहाँ होता है भैया जरूर बताओ। नमस्कार भैया। नमस्कार सीताराम, नमस्कार। आप काफी दिन के बाद बाहर से आए? है सीताराम, लगभग 6 महीने के बाद वापस घर आया हूँ यार। ये बताओ घर का क्या समाचार है? सब ठीक है? सब बढ़िया है। ये बताओ, हाँ इस वक्त घर पर भैया भाभी हैं या नहीं हैं? भैया तो फैक्ट्री गए, जब से गए तो सब फोन तक नहीं किए और ना तो वहाँ से आए। अच्छा अच्छा, भाभी घर में है। भाभी माँ हैं? हाँ, चलो ठीक है, चलकर पहले भाभी माँ से आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन कब भैया? अब क्या हुआ? कस बेई कौन बीमारी आता है? भैया बीमारी है यार। है? हम ये सोचते ही क्या सोचता है? कि तू घरे तो गया मान लो बिगड़ के खेल रहे, हाँ हाँ, लेकिन जब बाहर से इतना दिन में लौट के आया तो ये सथवा क्या भैया? कब? कहे के मतलब तू जाने चाहता कि हमारे साथ एक के है? हाँ, सीताराम, अब मैं तुझे भ्रमित नहीं करूंगा बे। ये कोई गैर नहीं है, ये तेरी दूसरी भाभी है। मैंने अपनी शादी कर लिया, ये हमारी बीबी है। ओहो, हमारे घरे भूजी आएगी, हमारे घरे भूजी आएगी, हमारे घरे भूजी आएगी। ना भूजी ना आएगी, तुम्हारे घरे पूरा निकोली आई गई है। ना ना, हमार भूजी, हमार भूजी। भौजी कहाँ बे? जब कहा थे अबे भौजी। भौजी भौजी भौजी, ए भैया। है? अरे अब का भावे? कहा था भैया? हाँ बताओ। अगर कहता तो भौजी तभी मुझे देख ली भैया। यह देखो, लबलबाब सारे का न जाए। कबे मुँह दिखाई ले है? पैसा दिया। यह अजीब बात है। कहो कैमरा वाले भैया, मियाँ के जूती मियाँ के सर, हमारा मेहरगो सर देखी है, उल्टवासी हमारे पैसा दे। कबे अच्छा नौकरी तोहरे यहाँ करा तो पैसा कैसे ले? यह सही कहा दिया भाई, जब ड्यूटी हमारे यहाँ करता है तो पैसा कहाँ पाई? सीताराम देख, तू छोटा है, तुझे पैसा देना नहीं पड़ेगा, तू आराम से मुंह देख सकता है। लेकिन सोच, इस तरह से अगर रास्ते में मुंह देखेगा, हाँ, अगर किसी की नजर पड़ गई तो क्या कहेंगे? अरे पहले प्रेम से हम दोनों प्राणी को अंदर लिवा के चल, वहां जब भाभी से आशीर्वाद लेंगे, भाभी भी मुंह देखेगी और तू भी देख लेना। बात सही कहा था भैया। अब नहीं है ना देखा होता है, लेकिन पुरान हो जाए तो खोल के देखे ही। हमारी बात ना समझे, आज मान लो मुँह नहीं खोले यहाँ, और जब पुरान हो जाए तो खुदे मुँह खोल के टहरी लगे। अबे तो हर चीज का समय हो तो साले तो हरे कहे से। तो कहा तो बात है, चला भैया चल आओ चंपा। चंपा देखो, सामने भाभी माँ बैठी हैं, क्या करी? इनके पाँव छूकर आशीर्वाद ले लो। अच्छा, फलाने ही ऐसा है, आगे ऐसा है, चले गोले गिरी का ये चाहता है, गोले ना गिरी भूल जा। कस बे सीताराम हुआ, कैसे होए बे? अब कौनो सहू सिखावा तो ऐसे होए, तू ओकरे गिर ले। अबे ये कह रही है मैं यहाँ किसी के पाँव पड़ने नहीं आई हूँ। वो ठीक आज बे, अगर मान ले न ज्यादा हो तो गिर के बताई दे।
तो हो देख ले तो हो गिर ले। जे करे ना सौर हो एनसी सराउ सिखाई। अब चलिए ओकर हम गोले गिर के बताई कि ऐसे गोले गिर ऐसा करता है। हर चल चंपा क्या है? देखो ये तुम्हारा आग्रह नहीं है, जी ये सर। हमारा बिजनौर है। हमारे यहाँ का रिवाज है, छोटे जो होते हैं बड़ों का पाँव छूकर आशीर्वाद लेते हैं, अच्छा और बड़े जो होते हैं वो सम्मान के साथ आशीर्वाद देते हैं। तो उनका आशीर्वाद भगवान के आशीर्वाद जैसा लगता है, इसलिए हमारा क्या करो, भाभी के पाँव छूकर आशीर्वाद लो। चलिए ठीक है, आप जैसे कहिए। चलो। बड़ी जेठानी के चरणों में छोटी बहू चंपा का प्रणाम स्वीकार हो दीदी। भाभी माँ के पाँव चलो में छोटे देवर सूरज का प्रणाम स्वीकार हो। सूरज, मैं तुझसे कुछ जानना चाहती हूँ मुन्ना। क्या जानना चाहते हो भाभी माँ? मेरी बात सुन। कौन सी लड़की सूरत तेरे साथ में रहने वाली कहाँ की, बताओ मुझे क्या नाम है इसका, बता दीजिए किस लिए आई यहाँ पर ही तेरे साथ में। आखिर ये कौन लड़की है जो मेरा पाँव छू रही है? भाभी माँ बैठ जाइए, मैं बतला रहा हूँ। बात को भाभी मैया सुनो ध्यान से, नाम चंपा और आगरा है वतन, और ब्याह करके इसे साथ लाया हूँ मैं। ब्याह करके इसे साथ लाया हूँ मैं हूँ इसका पति, ये है मेरी दुल्हा। ब्याह करके भाभी माँ, इसका शुभ नाम चंपा है और ये शहर आगरा की रहने वाली है। ये कोई गैर नहीं, बल्कि मैंने इसे शादी कर लिया। ये हमारी दुल्हन है। हो सके तो मेरी गलती को माफ करना और अपनी देवरानी स्वीकार करना। भाभी माँ, इसका नाम चंपा है और आगरा शहर की रहने वाली है। जी भाभी माँ। इसके साथ शादी करके लाए हो भाभी, लेकिन सच पहले बताओ, क्या तुम दारू शराब छोड़ दिए, जुआ खेलना छोड़ दिए, तो आप कोठे जाना छोड़ दिए? भाभी माँ, हेलो हेलो, घर छोड़ने से पहले मैंने आपको वचन दिया था, आपके चरणों की सौगंध खाई थी कि आज के बाद कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। घर से निकलने के बाद मैं सीधा शहर आगरा पहुंच गया। वहां इस लड़की से मुलाकात हो गई। ये लड़की एक अनाथ है, इसके माँ बाप नहीं है, इसके आगे पीछे कोई नहीं है। इसने मुझे सहारा दिया और मैं वहीं पर रहने लगा। धीरे धीरे हम दोनों में प्यार हो गया और मंदिर में जाकर मैंने शादी कर लिया। जब से इस लड़की का साथ मिला है तब से मैं जुआ खेलना, शराब पीना, यहाँ तक कि अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़ चुका हूँ। भाभी माँ, क्या ये लड़की अनाथ है और इसका साथ पड़ने से तुम दारू शराब सब कुछ छोड़ दिए? जी भाभी। ठीक है सूरज, अगर इस लड़की को जैसे तुम दारू शराब छोड़ दिए तो एक अनाथ लड़की के साथ शादी करके कोई बुरा काम नहीं किए, ये तो अच्छे काम किए। लेकिन तुम्हारे भैया तो इस समय फैक्ट्री गए हैं, अगर वो होते तो भी खुश हो जाते। यही बताने के लिए तो मैं आया था भाभी माँ कि चलकर भैया और भाभी का आशीर्वाद लूंगा। कोई बात नहीं, भैया किसी न किसी दिन जरूर आएंगे। लेकिन ये बताओ भाभी माँ कि हमारा छोटा भाई रामचंद्र कहाँ है? मैं जानती हूँ, जब तक तू रामचंद्र को नहीं देखता तुम्हारे भी दिल में तसल्ली नहीं मिलती। भाभी माँ, जब से घर छोड़कर गया हूँ, ऐसा कौन सा दिन था जिस दिन
मेरे मुन्ना की और आप लोगों की याद ना आई हो। सही कह रहे हो, लेकिन हेलो, हेलो। तुम्हारा छोटा भाई रामचंद्र मेरे पास फोन किया था और उसकी परीक्षा पूरी हो चुकी है, वो घर आ रहा है। क्या परीक्षा हो चुकी है, घर आ रहा है? हाँ। तो मैं उसका इंतजार करता हूँ। भाभी माँ बैठ जाओ। चलो ठीक है। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस। सावन के झोलों ने मुझको बुलाया, सावन के झोलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। ओ भैया नमस्कार। नमस्कार। कॉलेज का हालचाल क्या है आपकी? ठीक है। बहुत अच्छी बात। ये बताओ, हाँ घर में भाभी माँ है? हाँ भाभी माँ है। मुझे भाभी माँ के पास लिवा चलो। आओ। भाभी माँ के चरणों में छोटे देवर चंद्र का प्रणाम स्वीकार हो। सुबह मुन्ना, और तो सब ठीक है ना? हाँ भाभी माँ। ये बताओ भाभी माँ, घर में बोले भैया नहीं दिखाई दे रहे, क्या वो फैक्ट्री में है? फैक्ट्री से घर नहीं आए? हाँ मुन्ना, वो तो फैक्ट्री गए, अभी तक तेरे भैया नहीं आए। लेकिन कभी कभी तेरा दिमाग काम नहीं करता मुन्ना ना? सही है। लेकिन मुन्ना मैं आज बहुत खुश हूँ। क्यों? कौन सी खुशखबरी है? तुझे नहीं मालूम ना? नहीं भाभी। आज घर में तेरे एक भाभी नहीं बल्कि दो दो भाभी हो चुकी है। क्या भैया ने फिर से शादी रचा लिखे? पागल हो गया है, इसीलिए कहती हूँ ना तेरा दिमाग कभी कभी काम नहीं करता। पहले सोचो, घर में मजले भैया भी नहीं है, तुम अकेली हो, भैया है हम तो कानपुर में रहते हैं, और तुम कह रही हो कि तुम्हारे दो दो भाभी हैं। अगर तेरे भैया दूसरी शादी करते तो क्या मैं इस घर में रहती? तो साफ साफ बताओ भाभी माँ। तुम्हारे सूरज भैया शादी करके तेरे लिए भाभी लाए। सूरज भैया ने शादी कर ली? हाँ, कहाँ पर है सूरज भैया? मिलाती हूँ। सूरज, चंद्र, मजले भैया के चरणों में छोटे भाई चंद्र का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो मुन्ना, खुश। भैया अरे ये भाभी क्या बात आ रही है कि आपने शादी कर ली? हाँ मुन्ना, ये बात सच है। मैंने अपनी शादी कर लिया और साथ में तेरी भाभी को लाया हूँ। लेकिन ये बता, तेरी परीक्षा हुई या नहीं हुई? हाँ भैया, मेरी परीक्षा हो गई। रिजल्ट आने में 1 महीने का समय है। कोई बात नहीं मुन्ना, इसीलिए मैं सोचा कि कानपुर में रहकर क्या करूंगा, अपने घर चलूं, पूरे परिवार के साथ 1 महीना बिताऊंगा। बड़ी अच्छी बात है मुन्ना। ये बताइए भैया, आपसे तो मुलाकात हो गई, क्या मुझे छोटी भाभी से नहीं मिलाओगे? क्यों नहीं मिलाऊंगा? अरे ओ चंपा, इधर आओ। देखो मेरा छोटा भाई रामचंद्र जो वकालत की तैयारी कर रहा है, अभी अभी कानपुर से आया है और तुमसे मिलना चाहता है। छोटी भाभी के चरणों में ड्राइवर चंदन का प्रणाम स्वीकार हो। सदा सुखी रहो देवर। और देवर जी कैसे हैं आप? हम तो ठीक है, पर आप अपना बताइए। चलिए ठीक है, अच्छे ही रहिए। अच्छा रहना भी चाहिए। मुन्ना, क्या बात है भैया? ये बता, तू सफर करके आ रहा है, हाँ भैया। तुझे तो भूख लगी नहीं होगी?
काहे बारे क्या हुआ ढेर के खाए के निकला होवे। अरे भैया खुद सोचो, कानपुर से बिजनौर आने तक तो भूख लगी जाती है। यही बात तो मैं जानना चाहता था मुन्ना, कि देखो हमारा मुन्ना बदल गया या वही पुराना का पुराना रह गया। साथियों, ये मेरा छोटा भाई बचपन से खाने का बहुत लालची है। जब हम दोनों भाई एक साथ में बैठते थे तो अपना खाना छोड़कर मेरे थाली से खाना निकाल कर खाता था। मुन्ना भैया आज काफी दिनों के बाद हम दोनों भाई इकट्ठा हुए हैं। आज हम दोनों भाई एक साथ बैठकर रोटी खाएंगे। भाभी माँ, अरे ओ भाभी माँ, ये बताओ कि घर पर खाना तैयार है या खाना बनाओगी? भाभी माँ, मुझे भूख लगी है। कुछ खाना बनाए, कुछ चलती हूँ बनाती हूँ। अच्छी बात है भाभी माँ, चलो खाना बनाओ, आज हम लोग एक साथ बैठकर रोटी खाएंगे। चलो अच्छी बात है। सूरज, अगर तेरे भैया घर पे होते तो भी आज कितना खुश होते। सही कह रही हो भाभी कि माँ। मेरा सूरज भाई सुधर गया, दर उसरा छोड़ दिया, कितने खुश हो जाते। कोई बात नहीं भाभी माँ, आज नहीं तो कल भैया आएंगे और भैया भी खुश हो जाएंगे। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम कर रहे परसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न छूटे, तुम्हारा प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे। स्वर्ग से सुंदर सपन से प्यारा है अपना घर द्वार। हम कर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न छूटे, किसी का। ऐसी तरह मोया हाँ भौजी। मैं क्या देख रही हूँ कि मेरे भतरे सुंदरता हमार देवर बा। हाँ हमारे दुल्हा सनीक हमार देवर मरे। बल्कि कितना हैंडसम लागत बा। चिकना है, गाल में गुलाबी होकर। तब भौजी तुम्हारी नीयत खराब होती है का? दिल आवत बा। लेकिन बताओ कैसे? अरे भैया पढ़ा लिखा तो है, नौजवान तो है ही है। हाँ हाँ कभी है, लेकिन बड़ा भैया ठीक है। ए, हाँ चल रही हूँ कमरे में खाना बनाने। खाना बनाकर अपने कमरे में रहूंगी। कोई भी आएगा तो मुझे बताना। लेकिन चल कैसे रही हूँ? कैसे? अरे सही अले हमें सोयाबीन हो, अरे सही अले हमें सोयाबीन हो, जियारा जरे जरे जाला। साथियों, वैसे हमारा नाम विक्रम सिंह है। कानपुर में पुलिस इंस्पेक्टर की ड्यूटी कर रहा था। तो साथियों, ऐसे कुछ सामने बातें आई, हमने ट्रांसफर कराया। ट्रांसफर कराकर बिजनौर थाने में आया। लेकिन बिजनौर थाने की रवैया देख रहा हूं, न कोई पुलिस, न कोई कांस्टेबल, न कोई चौकीदार यहां दिखाई नहीं दे रहे हैं। थाना नहीं, एक कबाड़ खाना है। बैठ इंतजार करूंगा, आएंगे तो हम पूछताछ जरूर करेंगे।
जय हिंद हिना सर। हमने कहा जय हिंद हिना सर। जय हिंद हिना सर। ऐसे नमस्ते किया जाता है? क्या बोला? जय हिंद हिना सर। जय हिंद हिना सर। बदतमीज चौकीदार। जय हिंद हिना सर की जय हिंद सर। ओ साहब जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर। हाँ सर जय हिंद सर। चौकीदार साहब ये पहले बता, हाँ तुम्हें यहाँ पहले आना चाहिए कि मुझे? सबसे पहले तो मुझे आना चाहिए साहब। कहाँ गया था? साहब घरे गए साहब, एक दो छुट्टी गिर गए साहब। तो घरे गए कि बड़ी आफत पड़ गई साहब। ये पहले बताओ कैसी आफत? साहब एक कुकुर हमारा 2 बच्चा करे। एक कुकुर तुम्हारी 2 बच्चा की? हाँ साहब एक कुकुर 2 बच्चा करे साहब। तो एक का नाम रखे आपुन, एक का नाम रखे सापुन। तो साहब सापुन तो मर गया, तो लेकिन साहब कुकुरिया के दूधवा के पिए। सापुन मर गया तुहिन पी ले होते? वह तो पूछा था साहब क्या पिए साहब। वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना। नहीं, सापुन मर गया तुमको पीना चाहिए ना? नहीं साहब साहब ये तो पूछा तो साहब क्या पिए सोकत न मौत हो जाए साहब। बताई कौन पिया? नहीं। सापुन मर गया। हाँ सापुन मर गया साहब। आपुन पिया तू? अच्छा साहब कुकुरिया के दूध चौकीदार साहब। बड़े साहब का आगमन हो रहा है। ठीक साहब। बड़े साहब आते होंगे, कागज ड्यूटी करना है। ठीक है साहब। बगल में खड़े हो। जय हिंद। जय हिंदू साहब। जय हिंदू साहब। साहब बोले नहीं जय हिंदू साहब। मुसलमान सर बोल जय हिंद सर बोला जाता है। हिंदू मुसलमान लेके आया है। क्या बताई साहब? अब भाई साहब बताएं कह रहे, इससे बोला कर भुला ही गए साहब। हम सोची जय हिंदू सर क्या कहते हैं साहब? फिर बोल। नहीं अभी बताए साहब, एक बार और बता दीजिए साहब। जय हिंद सर। ओ जय हिंद सर, हमने सोचा जय हिंदू सर। कोई बात नहीं साहब, गलती हो गई साहब। चौकीदार साहब पहले ये बता, हाँ तेरा साफा क्या हुआ? हमारे सर पर है साहब। तेरे सर पे है। हाँ साहब ठीक से देख ले। सर पर है साहब। मैं कहती हूँ एक बार फिर देख लेना। हाँ तो साहब क्यों रे चौकीदार भौसड़ी के, ये बता ये डोरी वाला साफा कब से चल गया रे? साहब घर गए साहब, साफा गंदा रहा। घर वाले कहे धो दे, सुबह ड्यूटी जात के लिए जाओ। साहब वही डरवा पर सेवल डाल रहे, सफ़ो डाल रहे साहब। हम नहाए खाए साहब हलबुली में, और लाले लाल साफो साहब, लाले साहब धान साहब। हम झटके देखे न पाए साहब, ऐसे नहीं साहब बार के सीधा चल रही साहब। गलती हो गई साहब। साहब अब ऐसे गलती न करब साहब। चौकीदार साहब तेरी शिकायत बहुत मिलती है। हाँ साहब। ये बता क्षेत्र क्या समाचार और थाने क्या समाचार है? साहब अब आप पूछा तो है साहब, हम जरूर बताऊँ साहब। साहब हल्का में घूमने जाए थी साहब। हाँ। काल चला गए हल्का में घूमो साहब। जब हल्का में गए साहब
तो एक तानहू आवती है साहेब, केहू केहू के आमा में एकदम झर जाता है। और जब महुआ साहेब चुहतवा साहेब, अच्छा हाँ साहेब, साहेब जब गाँव में गए और जब लिया ते घरे साहेब महुआ का दारू बनते ही महुआ महा का साहेब द्वारे पहुँचे। घोड़ा घर में कौन है, ये घर में कौन है? साहेब वो घोड़ा का मत से धुआ हमारा आवाज़ सुने रखते में और घर में घुस गया। फिर गोला इस घर में कौन है? तो मेहरुआ ने कही कहा का चौकीदार, हम क्या बताओ तुम्हारे घर में दारू बन रही है? कहा नहीं चौकीदार, हम कोई झूठ मत बोलो, तुम्हारे घर में दारू बन रही है। कहा नहीं चौकीदार, हम कहे झूठ मत बोलो, अच्छा थोड़ा सा लाओ चेक करी देखिए कैसी होती है। अच्छा साहेब इतना जबर गिलास में भर के ले आए साहेब। और साहेब जैसे ले आए और वैसे पहले घूंट पिए साहेब ना, ऐसे फारत की गई साहेब। जब फारत की गई साहेब, जब अंदर चली गई साहेब, तब मना कहा कि और पी ले। साहेब पी ले गए और जब पी ली साहेब ना, हम कहे धुआंधार बनाओ, खाली हफ्ते में एक बोतल दे दिया करो, बाकी धुआंधार बनाओ। धुआंधार बनाओ, मोदी से हो गए। चौकीदार साहब ये बता, मतलब दारू पी के तू दारू बनवाएगा? नहीं साहब, काम ना करो साहब, भट्टी उट्टी तोड़ फोड़ के सब फेंक दे साहब, आवाज से बंद करा दे साहब। आज से अगर ऐसी गलती हुई ना तो यहाँ से ट्रांसफर कर दूंगी। नहीं साहब, अब गलती ना हो साहब। बीवी बच्चे सब भूखे मर जाएंगे। ठीक समझ है साहब, गलती ना करो साहब, अब गलती ना करो साहब। सर चौकीदार पहले बता। हाँ साहब, इसको हमारे मुंह पर के फूक फेंकावे तो गलती साहब, ऐसे हाथ करे साहब। कैसा ये साया है, साफा नहीं साया, साला चर्रा ही ना रहा है ये। चराहे नावत हो का मतलब हम समझते हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, मेहरारू ले रही हो कुछ मतलब पेशाब के जो लड़की के हैं। चौकीदार ठीक है, हम लोग चलते हैं। कोई शिकवा शिकायत नहीं मिलने चाहिए, ठीक है ना? चौकीदार यहाँ के देख रेख तुमको करना है, हम लोग जा रहे हैं गश्त में, फिर मिलेंगे। चलिए सर। इसी तरह में हाँ भौजी। देखो घर में खाना बना चुकी हो, हाँ चलते हैं बैठकर इंतजार करते हो, कोई आएगा बताना जरूर, ठीक है? बहुत अच्छी बात है। नमस्कार भैया। नमस्कार सीताराम। ये बताओ घर में कौन सी भाभी है? नैकी भाभी है भैया। यार भूख लगी है। भूख लगी है, आज बढ़िया बढ़िया खाना बनाया है भैया। आइटम पे आइटम बना है भैया। कौन कौन सा आइटम बना है? भैया आज तो बनाया भौजी कमचौड़ी। ज्यादा चौड़ी नहीं बनाया है, ना ना भैया, इतनी बड़ी बड़ी उसे भवन। कचौड़ी कहते हैं। हाँ भैया, रिश्तेदार बनाए हैं कहाँ कहाँ का? भैया। तेले मसाला बना था भैया, गरम उसे मसाला। रसेदार कहते हैं। रसेदार बनाया है ये भैया। हाँ। पुलाव बनाया है। ढकेलाव नहीं बना है, ना भैया, चावल का बना था उसे भैया। पुलाव कहते हैं। ए भैया बोलो। तो का बोले झापड़ बनाए हैं। ना ना भैया, हाँ। इतना जबरदस्त बना था अरे भैया। उसे पापड़ कहते हैं। हाँ भैया, पापड़ भैया, बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाया भैया। ए भैया हाँ, वो बनाए हाँ। हाँ। ऐसे मोहनम डावा गप से लीले पता ही न लागे। कहाँ वहाँ पे कौन बताओगे? ए भैया, ओका गोलकी का गुलकी भैया, गुलकी। कई गुलकी खाई सकत है तू? अब देखा, अब है जब यहाँ बफा लगा रहा, हाँ। नाश्ता पानी देते हैं हाँ। तो हम गुलकियों देते रहे। अरे उसे फुल्की कहते हैं यार। खाते गुलकी, हमका का पता फूल गया, सोची गुलकी है। नहीं उसे फुल्की कहते हैं। चलो मुझे भाभी माँ के पास ले। आओ।
अभी आगे चलो मैं छोटे देवर से अंदर का प्रणाम से विचारो। कहाँ रहा तू? तो का तो देखा भी ना हमारा अखिया पुतरिये तरस के रही। क्या लिया हो देवर? सीताराम, ऐसा करो, तुम यहाँ से जाओ, घर का काम धंधा करो, मुझे देवर जी से कुछ बातें करनी है। कोई बात नहीं है, मैं जा रहा हूँ, भैया को बड़े बढ़िया खाना खिला दे हो। देखिए देवर जी, आपको भूख लगी है, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। कौन सी बातें? अगर मेरी बात आप मानेंगे तो आपको मैं खाना जरूर दूंगी। अरे तुम्हें देख कर दिल धड़कने लगा है। तुम्हें देख कर दिल धड़कने लगा है। तुम्हें देख कर दिल धड़कने लगा है। लगा लो गले से मेरे प्राण प्यार। देवर जी, ऐसा मत कीजिए, जवानी में भरपूर हूँ मैं। तुम्हारा भाई दारू शराब पीता है, उस कोई काम का नहीं है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है। इससे अगर अच्छा ज्यादा दिमाग खराब हो, इससे पहले मेरी हाँ बात बोलिए। सुन लो। अगर ज्यादा दिमाग खराब हो ले हाँ, तो का चौहान के दिखवाई दी, चौहान एसपीएस चौहान के दिखवाई दी। तू हिंद देखने का भावा ना, तू देखबे ज्यादा अच्छा लागे। उनका टीवी होगा हुक्का दिखाई। अरे संभाला था मैंने ए हमार दुल्हा मान जगह कही। अरे संभाला था मैंने बहुत अपने दिल को। संभाला था मैंने बहुत अपने दिल को। जुबा पे मेरा फिर भी नाम आ रहा है। संभाला था संभाला था मैंने बहुत अपने दिल को। संभाला था मैंने बहुत अपने दिल को। जुबा पे मेरा फिर भी नाम आ रहा है। संभाल यहाँ राज कोई छिपाया न जाए। यहाँ राज कोई छिपाया न जाए। मोहब्बत में सब काम आ रहा है। संभाला सबसे पहले तो मेरे भाषण में तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहता है रे? हाँ? इस तरह की न बातें हे भाभी करो। इस तरह की भाभी करो। ऐसा कहते हुए तुझको कैसा लगा? से चित्तेवर तेरा पड़ता। अरे इस कोल में साथ भाई के अपने करे ना दगा। ओ बात को रामचंद्रवा, अरे सुन ध्यान से बात को रामचंद्रवा। बात को
अपनी जुबा रंडी हर जाई तू रोक के या बोली रंडी हर जाई तू जीना मरने का मुझको नहीं कोई गम हमारी शक्ति है ना तू अब मुझे जान से आज के कहती है रमेश कुमार की कलम अरे मान ले कोनो बुराई है ऐसे भौजाई है, भौजाई के तरीके से रहा सीख ले। आ? देख ले जवानी भरपूर यहाँ हमार कहा तही जवान करे कैले के जान ही न पाए मानसिक लगे चली जा। और हेलुआ खा भी न परेशान है कहा तही मान ला एक बात जान ले माटी दे करे ठवा है अबे दुनिया में तो कुछ ना देखे लेकिन एक चीज अबे ना देखे है का नहीं देखे एक मेहरारू त्रिया चरित्र आज वो देख ले। देखबे कहा हाँ न मानबे नहीं मानूंगा, न मानबे नहीं मानूंगा। अरे क्यों बे चंद्रमा तुझे आज सोझी है क्या क्यों बे तुझे आज सोझी है क्या ऐसा करते ही शर्म आई नहीं लूटना चाहता इज्जत अपने भाभी की तू खौफ भैया का बिल्कुल है खाई नहीं बस शब्बा बस तो चिंता मत कर मैं आ गया हूँ इस हरामजादे से मैं मिलता हूँ बैठ जा। भैया क्यों रे हरामखोर सबसे पहले अब मेरी बात सुनो भैया। बोल क्या कहना चाहता है। इस तरह से न मारो हे भैया मुझे अच्छा तेरी पूजा करूंगा। गलतियाँ इसमें चंदन की कुछ भी नहीं तो किसकी गलती है। माँ भी खुद बद चालान एक आवारा है ए भाभी खुद बद चलान एक आवार है ऐसे भाई पे हाथ डाल चला हुआ हरामखोर तेरी ये औकात तेरी ये मजाल कि मेरे ही सामने मेरी बीवी को आवारा और बच्चन कह रहा है जो मैंने अपनी आंखों से देखा है तेरे बहकावे में नहीं आ सकता। मेरी बात सुन चंदर निकला चंदर निकला नमक हराम किया तो शैतानी का काम घर की मर्यादा भंग किया शर्म जरा आई नहीं भाई से धोखा किया खौफ जरा खाई नहीं मार कर कर दो काम तमाम मार कर दो काम तमाम चंदर निकला नमक बस
रुक जाइए बस खबरदार सूरा रुक जाइए। कौन सी गलती मेरा है चंदर किया, इतनी बेरहमी से हो क्यों मारते, पीट कर मेरे मुन्ने को क्यों रख दिए। सूरज तेरी इतनी बड़ी मजाल, इतनी बेरहमी से मेरे चंदर देवर की मार रहे हो, आगे कौन सी गलती किया है। भाभी माँ, तुम चंदर की गलती जानना चाहती हो ना? मैं गलती जानना चाहती हूँ। अरे भाभी माँ, जरा सोचो, जिस भाई को मैं अपने जिगर का टुकड़ा समझता था, जिसे देख के बगैर चैन नहीं पड़ता था, उसके ऊपर मैं हाथ क्यों उठाया हो। भाभी माँ, अगर आप सच्चाई जान जाएगी तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। सच्चाई? कौन ऐसी सच्चाई मैं जान जाऊंगी जो मेरे पांव तले जमीन खिसक जाएगी। सूरज कहना क्या चाहता है? भाभी माँ, कैसे बताऊं आपसे, यह बात बताने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। भाभी माँ, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो बताने की तेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है? भाभी माँ, अगर आप जिद कर रही हैं तो मेरी बात सुनिए। भाभी माँ, किसी तरह से कहूँ ये जुबान खुले, आज चंदर ने सा सितम ढा दिया, लौटना चाहता जा चंपा किए। लौटना चाहता जा चंपा किए, घर की मर्यादा इसने खत्म है किया, लौटना चाहता जा। अगर आज मौके पर मैं नहीं आया होता तो हमारी चंपा इस दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाती। ये हरामखोर चंपा की इज्जत से खिलवाड़ कर रहा था। सूरज, ये तू क्या कह रहा है कि मेरा चंदर देवर चंपा की इज्जत लूटना चाहता था? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। मुझे विश्वास तो है मेरा चंदर देवर इतनी घिनौनी हरकत कर सकता है। मैं जानता हूँ भाभी कि तुम मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर पाओगी। कोई बात नहीं, अगर मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो आप चंपा से पूछ लो। भाभी माँ, ठीक है, मैं चंपा से पूछती हूँ। चंपा, अरे ओ चंपा, चंपा बहन, तुम्हें देवरानी नहीं अपनी छोटी बहन मानती हूँ। आखिर बात क्या है? सच सच बताना, झूठ मत बोलना। अरे दीदी, हम का झूठ बोल भाई, अपने हम पति कसम खा दई जवन बोला हम सही बोला। अरे दीदी, आज खाना बनाए अपने कमरे हम लेटी रहे, देवर जी आए, हम सोचे कि भूख लगी हो, चली देवर जी खाना निकाल दी, लेकिन देवर जी कहा था खाना भाभी हमने कहा पहले हमारी बात सुना, तो हमसे दीदी कहा था कहा देख हमारे भैया के साथ चली आओ, वो तो शराबी है जुआरी है।
अगर जवन कुछ करे कोई भाभी प्यार अगर चाहू तो हम उस कह सका तू हम ना माने दीदी हमारे साथ है जबरदस्ती के अरे राम खोर चंदर, इतनी घिनौनी हरकत करने की तेरी जरूरत पड़ी? चंदर, अरे चंदर, क्या इसी दिन के लिए तुझे पढ़ा रही हूँ, लिखा रही हूँ कि मां समान भाभी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करे? तेरी इतनी बड़ी हिम्मत! आपको भी इस चंदर पर विश्वास नहीं है? अरे आप तो चंदर को बचपन से पालती चली आई। क्या बोलना चाहते बोल? मेरी बात सुनो भाभी माँ, जवानी में पागल ये खो अपने फंदे में सबको फंसाती है ये। इसकी बातों को घर कोई ना मानता। इसकी बातों को कोई ना मानता। झूठा इल्जाम उस पर लगाती है ये। इसके माँ, ये तो अपनी जवानी में पागल हो गई है। अब ये अपनी बात हर इंसान से मनवाना चाहती है। अगर कोई इंसान इसकी बात नहीं मानता उस पर झूठा इल्जाम लगाती है भाभी माँ। सही है चंदर, वो तो अपनी जवानी में पागल हो चुकी है और इधर सूरज भी झूठ बोल रहा है। सच तू बोल रहा हरामजादा। मेरी बात सुन, चंदरवा निकला नमक हराम, चंदरवा निकला नमक हराम, लूटता भाभी की है। खिलवाड़ तू करना चाहता, चंदरवा निकला नमक हराम, लूटता भाभी की तू। अरे तुझे देवा नहीं अपने औलाद सब्जी, क्या यही दिन देखने के लिए मां समान भाभी की इज्जत का खिलवाड़ कर हराम था? मझिले भैया, आज आप और छोटी भाभी ने मिलकर, अरे जिस भाभी ने अपने इस देवर को कभी
धूप की सुटकुनी से नहीं मारा था, आज उस चंदन पर झूठा आरोप लगाकर इतनी बेदर्दी से मरवा रहे हो। मेरी बात सुनो भैया, पाप का कलयुग परिवार पर है चढ़ा, कम का तो फल न झेल पाऊंगा मैं, सोच कार कब से रखा था रामेश कुमार। कुमार कौन है बे? ये कौन है रमेश कुमार जी? सोच कर कब से रखा था रामेश कुमार, भाई को भाई से जुदा करवाऊंगा। चंद्रमा, अब तेरी भलाई इसी में है रे। सबसे पहले ऐसी धर्म घर से फटी पुरानी लुंगी लावे और ये सारे कपड़े उतार कर इस घर को छोड़कर चला जावे। मेरी बात सुन, अरे नहीं होगा इस घर में तेरा गुजारा, नहीं होगा इस घर में तेरा गुजारा, और चला जा यहाँ से नया ना दोबारा। हरामखोर, ये घर छोड़कर चला जा, कभी लौट कर दोबारा ना ताना, और जितनी जल्द हो सके मेरी नजरों से दूर हो जा। सीताराम, दे दे इसे लुंगी और कपड़े उतरवा दे। आ गए हैं सुघरा देवी। 15 रुपये बेचारा देती है, अच्छा अच्छा सामने बैठे दिए हैं, कहे नहीं तो भाव जाए ना देखे कि देवर एक भगवान देती है। नमस्कार में आगे पहुँचे। ला भैया का करबा भाई, बड़का भैया दौड़ा जाए जा भाई साहब, लाई कपड़ा उतार दो भाई, ऐसे भूखा है कचबई ही। सही कह रहे हो सीताराम, आज इस घर में मेरा गुजारा नहीं है। अगर शायद तो बड़े भैया होते तो मेरे दर्द को समझते। माया के दीवाना भैया, आर्य भाऊजी भैली घाती, छोटा जाला मेरा ना देखा, छोटा जाला भैया देखा, पूरे खन के थाती। तुम्हारे सहुरे से छूटत हुआ। माया के दीवाना भैया हो, माया के दीवाना भैया, भाऊजी भैल घाती, छोटा जाल मेरा ना देखा, गोरे खन के थाती।
ए भाई के याद करबे काहे बात भैया तो भैलन रमोही तेरा नास अपन तो जोड़ना सने काहे बात भैया तो भैलन रमोही देवा नाच अपन तो जोड़ना सने छोटा जाल भैया देखा तोरे कनक था सोना हो जई है भैया तोहरा भवानावा आज से देख के पैदना चेहरावा सोना हो जई है भैया तोहरा भवानावा छोटा जाल भैया देखा तोरे कनक था